हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इसके संबंध में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है इस समय। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 की अगर कोई हमारी आईटीसी मिस हो गई है, अभी तक हमने क्लेम नहीं की है, तो मिस्ड आईटीसी क्लेम करने के लिए हमारे पास सितंबर 2021 के रिटर्न को फाइल करने तक का समय है। लेकिन एक इससे संबंधित एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें इसकी डेट्स को बताया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो डेटों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमें पिछले साल यानी 2020 और 21 की आईटीसी क्लेम करनी है सितंबर मंथ के रिटर्न में। तो कौन सी ड्यू डेट्स है उसको देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए अब देखते हैं कि वो एडवाइजरी में क्या कहा गया है और वो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। तो ये है एडवाइजरी जो कि 17 अक्टूबर 2021 को आई है, जिसमें इन्होंने बताया है अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, जिसको कि आपने कई बार पढ़ा भी है और समझा भी है। फिर इसको यहाँ पर ये क्यों बता रहे हैं ये जानना जरूरी है। तो एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, नो टैक्स पेयर शैल टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट रिकॉर्ड्स, यानी ब्रैकेट में दिया हुआ इनवाइसेज एंड डेबिट नोट्स। तो इसमें इनवाइसेज भी कवर हैं और डेबिट नोट्स भी कवर हैं फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021. The due date for the GSTR 3B for September 2021 is either 20th October 2021. अब यहाँ पर ये क्लियर कर रहे हैं कि जो सितंबर का रिटर्न फाइल करना है उसके जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है सितंबर मंथ के लिए 20 अक्टूबर 2021 फॉर मंथली फाइलर्स एंड 22nd or 24th October 2021 depending on the state/UT of registration of the taxpayers in view of the same the following may kindly be noted. तो इन्होंने बताया कि जो मंथली फाइलर्स हैं, रिटर्न फाइलर्स हैं, जो मंथली रिटर्न 3B फाइल करते हैं, उनके लिए ड्यू डेट है 20 अक्टूबर 2021। जैसा कि हम लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो उसका रीजन भी देखते हैं क्यों बता रहे हैं। इसके फर्स्ट में ये बता रहे हैं रिकॉर्ड्स, इनवॉइसेज और डेबिट नोट्स pertaining to financial year 2020-21 reported in GSTR 1 after due date of GSTR 3B of September 2021 will not reflect as ITC available in GSTR 2B of the recipients. Such records will reflect in ITC not available section of GSTR 2B and such ITC shall in turn not be auto-populated in GSTR 3B. अगर आपने इन डेट्स का ध्यान नहीं रखा, यानी जो मंथली फाइलर्स हैं उनके लिए 20 अक्टूबर 2021 की ड्यू डेट है और जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए दो डेट्स हैं 22 और 24 अक्टूबर। तो जिसमें भी उनका आता है स्टेट, वो अपने स्टेट यानी यूटी के हिसाब से देख करके रिटर्न को फाइल करेंगे। अगर वो इन ड्यू डेट्स में रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये इन्होंने बताया कि अगर आप इन ड्यू डेट्स के बाद फाइल करते हैं तो जो आपका जीएसटीआर 2B आता है, तो जीएसटीआर 2B में आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल आपको दिखाई देगी। यानी अगर आपने जो भी ड्यू डेट्स आपके लिए है 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या 24 अक्टूबर, जिस भी ड्यू डेट्स को आपको फाइल करना था, उस ड्यू डेट्स में अगर आप फाइल करते हैं तो आएगा आईटीसी अवेलेबल। यानी जीएसटीआर 2B जब आप देखेंगे तो उसमें दो चीजें दिखाता है, एक आईटीसी अवेलेबल और एक दिखाता है आईटीसी नॉट अवेलेबल। तो अगर आपने इन ड्यू डेट्स के अंदर फाइल किया है तो आएगा आईटीसी अवेलेबल, और अगर आपने इन ड्यू डेट्स के बियॉन्ड फाइल किया है, इसके बाद फाइल किया है, तो आपको जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन वहां पर लिखा होगा आईटीसी नॉट अवेलेबल। अब ये आईटीसी अवेलेबल और नॉट अवेलेबल और क्या होगा,
and such ITC shall in turn not be auto-populated in GSTR 3B। तो 2B में जैसा कि इन्होंने बताया कि वो ITC अवेलेबल और ITC नॉट अवेलेबल हो जाएगी, और जब GSTR 3B में जो ऑटो पॉपुलेटेड आपकी ITC दिखाई देती है, उसमें भी ये दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ कि GSTR 2B से जो आपको ITC लेनी थी, वो ITC जब आपको ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B में नहीं दिखाई देगी, यानी आप वहां पर भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके सेकंड में ये बता रहे हैं, रिकॉर्ड्स, इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स pertaining to financial year 2020-21 reported in GSTR 1 after due date of GSTR 3B of September 2021 will also not reflect as ITC as per GSTR 2A in table 8A of GSTR 9 of the recipients। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि जब आप GSTR 9 में इसको देखेंगे जाकर के, तो उसकी टेबल 8A में भी इसको नहीं दिखाया जाएगा, यानी GSTR 9 की टेबल 8A में भी आप इसको नहीं देख पाएंगे। तो इसको हमें ड्यू डेट के अंदर ही फाइल करना है, क्योंकि ड्यू डेट के अंदर अगर हमने फाइल नहीं किया तो आपको GSTR 2B में ये रिफ्लेक्ट करेगा ITC अवेलेबल में, और अगर उसके बाद फाइल किया तो शो करेगा ITC नॉट अवेलेबल में। इसके अलावा GSTR 9A की टेबल 8A में भी नहीं दिखाई देगा, और इसके अलावा GSTR 3B जब आप फाइल करने जाएंगे तो वहां ऑटो पॉपुलेटेड में भी इसको नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद सेकंड में ये बताते हैं, इट इज रिक्वेस्टेड दैट द टैक्स पेयर में टेक नोट ऑफ द अबव एंड इंश्योर दैट देयर रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2020-21 आर रिपोर्टेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ देयर GSTR 3B फॉर द मंथ September 2021 for the quarter of July to September 2021 in case of quarterly GSTR 3B filers. Availment of ITC by the recipients contrary to the legal provisions in GST may entail action by the tax administration in accordance with law। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते हैं, उसके अलावा आपके 2B में भी ITC अवेलेबल में नहीं आती, ITC नॉट अवेलेबल में आती है, इसके बाद आपका GSTR 3B में भी वो ITC रिफ्लेक्ट नहीं करती है, GSTR 9 के टेबल 8A में भी रिफ्लेक्ट नहीं करती है, उसके बावजूद भी अगर आप ITC क्लेम करते हैं तो फिर आपको डिपार्टमेंटल नोटिस आ सकता है कि आपने जो ITC अवेल की है वो लीगल प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती है। तो लीगल प्रोविजंस को फॉलो करना जरूरी है, यानी आपको इन डेट्स के अंदर उसको करना जरूरी है, अदरवाइज आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। थैंक यू।